जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। श्री राधा रानी सरकार की अनंत कृपा और सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज जी के आशीर्वाद से आज हम आपको माघ मास महत्यम के 8वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार मृंगशृंग ऋषि एक हाथी को मुक्त करते हैं। वो दिव्य स्वरूप धारण करके उनसे कुछ वचन कहता है, अपने पूर्व जन्म का सब वृतांत सुनाता है। मृंगशृंग ऋषि उसे अपने माघ स्नान के 8 दिनों का फल देते हैं कि जिससे वो हाथी की योनि को त्याग देता है और उसके बाद वो दिव्य स्वरूप धारण करता है। तत्पश्चात वो दिव्य रूपधारी जीव और आगे क्या कहने लगा है, ये अब इस अध्याय की कथा में हम आपको सुना रहे हैं। वह दिव्य स्वरूपधारी मनुष्य कहने लगा है कि हे ब्राह्मण, मैं धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को इकट्ठा कर लिया था। ईमानदारी से भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचे लगवाए, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि के मार्गों में पौंसले और कुएं बनवाए जिससे कि प्यासे लोगों को पानी मिल सके, और ठहरने के लिए धर्मशालाएं मैंने तैयार करवाई। कन्यादान, गौदान और भूमि दान किए। तिल, चावल, गेहूं, मूंग आदि का दान भी किया। उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। तदनंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई का पालिक मेरे पास आया और कुछ चमत्कार वाली करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उसका पालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। मैंने सारा धन उसको दे दिया था क्योंकि मैं चमत्कारों के लालच में फंस गया था। मेरा सारा धन समाप्त हो गया, मैं निर्धन हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्य उदय होने के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान के नियम का पालन नहीं कर सका। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और पुत्र ने वैश्या को घर में रख लिया। फिर भी भाई बंधु ये सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर परिवार का पालन पोषण करने लगा, केवल माघ मास के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जीवा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर में खूब गले तक ठूंस कर मैंने मिठाई खाई। इससे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उस कारण मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ मास के स्नान के प्रभाव से मैं 1 मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं, धर्म के फल को बेचते हैं, जो लोग धर्म कार्य करके उसके फल को किसी और को बेच देते हैं, वे हाथी की योनि में अवश्य जन्म लेते हैं। हे विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्य दान किया है। हे मुनिवर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसा कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच है कि सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगशृंग उस वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले तक पानी में खड़े हो सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि ओम यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्वत काल सर्वभूत क्षय ओदुंबर दध्न नील
परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौं से युक्त आंखें क्रूरतापूर्वक दिखाई पड़ती हैं, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं और होठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं, ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपके अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख हैं तथा कज्जलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं, काल दंड से धमकाते हैं और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं। मेरु पर्वत के समान आपका विशाल स्वरूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कल्पांत के मेघों की भांति, जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते, पर्वतों को भी चबा जाते और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। हे भगवान, अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप भयानक मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापिष्ठों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप है, आपको बारंबार नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी हुई है। आप पितर स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल हैं और नेत्र भुहों की रेखा से सुशोभित है। मुख के ऊपर मूंछें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। पके हुए बिंब फल के समान लाल होंठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप 2 भुजाओं से युक्त स्वर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा श्वेत छत्र से सुशोभित हैं। आपके दोनों ओर 2 दिव्य नारियां खड़ी होकर हाथों में सुंदर चमर लिए ढुला रही हैं, आपको नमस्कार है। गले के रत्नमय हार से आप बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। रत्नमय कुंडल आपके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। आपके हार और भुजबंद भी रत्न के ही हैं तथा आपके किरीट में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। आप मित्र भाव से सबको देखते हैं। सब प्रकार की संपत्तियां आपको समृद्धिशाली बनाती हैं। आप सौभाग्य के परम आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्म के ज्ञान में निपुण सभासद आपकी उपासना करते हैं, आपको नमस्कार है। इस तरह से मृग श्रृंग मुनिवर बड़ी सुंदर स्तुति आज यमराज की कर रहे हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे कि किस प्रकार मृगशृंग ऋषि आगे यमराज की सुंदर स्तुति करते हैं और यमराज उनको दर्शन देते हैं, क्या वरदान देते हैं, ये अगले भाग की कथा में आप सुन पाएंगे। तो माघ मास की इन कथाओं को सुनते रहिए। प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन कीजिए। पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान के नामों का जाप कीजिए। यही मनुष्य जीवन का सबसे परम सुंदर फल है कि माघ मास का समय प्राप्त हो गया है। माघ मास में हम अगर थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। यह महीना ऐसा ही परम सुंदर महीना है, तो इस महीने को, इस मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भगवान की इस कथा को सुनिए, कथाओं को सुनते रहिए। श्रीमद् भागवत की कथा भी आप जरूर सुने। प्रतिदिन हम अपने चैनल पर सुना रहे हैं। ये कथा जीवन में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करती है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने श्रीमद् भागवत कथा सुन ली, उसी का जन्म लेना सफल है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो माघ मास की कथाओं को भी जरूर सुने और श्रीमद् भागवत कथा को भी जरूर सुने। जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन को भगवान की सेवा में लगा देने से ही भगवान की कृपा मिलती है। परिवार में सुख शांति आनंद आते हैं।
दुखों से बचना है और मनोकामनाओं को पूर्ण करना है तो माघ मास में भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। तभी भगवान की अनंत कृपा मिलेगी, तभी परिवार में सुख शांति आनंद आएंगे। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।